कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। इस पोस्टर को आप गौर से देखिए। ये महज एक पोस्टर नहीं बल्कि दावा है कि 30 दिन बाद दोबारा कांग्रेस सरकार बनेगी। जी हां, मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों दावों और वादों का जोर है। जनता को रिझाने के लिए कोई बयानों के बाढ़ चला रहा है तो कोई सियासी जमीन बचाने के लिए पाला बदल रहा है। सूबे में सियासत कम और सियासी तमाशा ज्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार जाने के बाद कांग्रेस का ये कोई पहला दावा हो। इससे पहले भी कांग्रेस 15 अगस्त को कमलनाथ सीएम के तौर पर ध्वजारोहण करने का दावा कर चुकी है। कमलनाथ भी 35 दिन में सरकार वापसी का दावा कर चुके हैं और अब एक नया दावा है कि 30 दिन बाद दोबारा बनेगी कांग्रेस सरकार। अब आप भी सुन लीजिए इस दावे के पीछे की वजह और उस पर सरकार का पलटवार भी। इन उपचुनाव में जनता ने ठान लिया है कि कमलनाथ जी वापस आने वाले हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। ये झूठे वादे, ये झूठे दावे नहीं, स्पष्ट रूप से जो जनता के जनादेश को आने वाले हैं कि 30 दिन में कमलनाथ जी वापस आने वाले हैं और बीजेपी जाने वाली है। झूठे आश्वासन वादे देके प्राप्त किया, वो प्रकृति ने उनसे वापस छीन लिया। वो वापस ऐसे ही सपनों के कोशिश कर रहे हैं और सपने देखने पे किसी के ऊपर भी कोई रुकावट नहीं होती है। मैं उनको उनके सपने देखते रहने और दिन में ही ये सी कल्पना में अपना समय काटने के लिए बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। 3 नवंबर को मतदान है और 10 नवंबर को मतगणना। यानी साफ है कि आज से 30वें दिन मतदान होगा और नतीजे करीब 38वें दिन आएंगे। ऐसे में सवाल यही है कि सरकार वापसी के इस करिश्माई दावे के पीछे कौन सा सियासी गुणा भाग है? क्या यह दावा सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए है या फिर दावे के पीछे कोई सियासी रणनीति? इस दावे में कितना दम है, यह तो 10 नवंबर को नतीजों के साथ सबके सामने आ ही जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे दावे कर कांग्रेस खुद को सियासी मैदान में कितना मजबूत कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। आज का एजेंडा है सरकार का दावा सरकार का। लेकिन इस एजेंडे पर हम आगे बढ़ें उससे पहले देख लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर नजर आते हैं। कांग्रेस की जीत के दावे में कितना दम? क्या कांग्रेस की यह रणनीति उपचुनाव में माहौल बना पाएगी? कांग्रेस किस आधार पर कर रही उपचुनाव में जीत का दावा? कांग्रेस के इस दावे से कैसे निपटेगी भाजपा? इन्हीं खास बिंदुओं के साथ एक बार फिर आपसे रूबरू हैं और हम समझ रहे हैं 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। अब तो तारीख भी सामने आ गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों जीत का दावा कर रही है। लेकिन ऐसे में एक पोस्टर लगना और यह बताना, लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस ने यही कहा था, कमलनाथ जी ने भी कहा था, तो इसके पीछे है क्या गणित? क्या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जिस तरह से सरकार गिराई गई, उसके बाद सरकार की अदला बदली जो देखने को मिली, तो उसको लेकर जनता नाराज है? लेकिन लगातार हम फील्ड में पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये भी समझ आ रहा है कि चुनाव बड़ा टफ होगा। जीत के दावे दोनों के हो सकते हैं और यही आज हमारा विषय है, दावा सरकार का। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। कृष्ण गोपाल पाठक है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। कृष्ण गोपाल जी, आपका स्वागत है। अजय सिंह यादव है, प्रवक्ता कांग्रेस के। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही संदीप पौराणिक जी जोड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अजय यादव जी, जीत का दावा आप कर रहे हैं और एक बाकायदा पोस्टर भी लगा दिया, इतना उत्साह कहां से आ रहा है?
देखिए मनोज जी, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रदेश की जनता खड़ी है साथ, वापस आ रहे हैं कमलनाथ। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। मध्य प्रदेश के जिस तरह के हालात हैं और प्रदेश में 6 महीने की भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, जनता के सामने 15 साल की सरकार, फिर 6 महीने की सरकार और 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार, दोनों के बीच में स्पष्ट चयन है। एक तरफ झूठी घोषणाएं, जुमलेबाजी और एक तरफ उपलब्धियों से भरा हुआ 15 साल जो हमने जनता के सामने रखा है, और दूसरी तरफ जनता जानती है कि जिस सरकार को उनने उपलब्धियों से भरा 15 साल या 15 महीने, 15 महीने उपलब्धियों से भरे हुए, 15 साल की जुमलेबाजी, 15 साल की झूठी घोषणाएं, और वही सिलसिला फिर 6 महीने में चालू हो गया है। दूसरी तरफ हमारी सरकार की 15 महीने की उपलब्धियां, भाजपा कहती है कर्जा माफ, अब तो उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया विधानसभा में कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया, हमने 1000 गौशालाएं बना दी। भाजपा के नेता स्वयं स्वीकार करते हैं, भाजपा के नेता स्वीकार करते हैं, इंदिरा गृह ज्योति योजना से 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ हम दे रहे थे। और दूसरी तरफ भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में 80% किसानों की फसलें नष्ट हुई, 1 पैसे का मुआवजा नहीं दिया किसी को। कृषि बीमा के नाम पे 2 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए के दिए गए, किसान कह रहे हैं इतने में तो जहर नहीं आता है। तो जनता के लिए अब चैन मुश्किल नहीं है। जनता समझ चुकी है, जिसने 15 महीने काम किया है उसी को मौका मिलेंगे, वही काम करेगा। ठीक है। कृष्ण गोपाल जी, पोस्टर भी लग गया है, तैयारी भी कर दी है। पहले कमलनाथ जी ने कहा, अब फिर से कह रहे हैं पोस्टर लगाकर कि बस 30 दिन और बचे हैं आपके। देखिए, सियासी तमाशा करना और दिल में सपने देखना सबका अधिकार है। वो कांग्रेस भी देख रही है, कमलनाथ जी भी देख रहे हैं। जहां तक सियासी तमाशे की बात है तो कांग्रेस तमाशा करने में तो माहिर है। एक तमाशा वो इंदौर में ऐसा करना चाहेगी, पूरा प्रदेश हाहाकार में मचा हुआ था और कमलनाथ जी इंदौर में तमाशा करने की मूड बनाकर बैठे हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता ये सब समझ रही है। प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि किस प्रकार से कमलनाथ जी के 15 महीने इस मध्य प्रदेश ने भोगे हैं। भ्रष्टाचार का साम्राज्य था चारों तरफ। कैबिनेट मंत्री अपने साथियों पर आरोप लगा रहे थे कि तुमने इतना कमा लिया, तुमने इतने में थाना बेच दिया, रेत पे इतना कमा लिया और शराब माफिया से इतना कमा लिया। ये तो इनकी विधायकों और मंत्रियों के हाल थे जो मध्य प्रदेश सरकार में, कमलनाथ सरकार में हुआ करते थे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं समझता हूँ कि किसान महसूस कर रहा है कि जिस दिन से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की वापसी हुई है, फिर से किसानों को कुछ तसल्ली वाले दिन देखने को मिले हैं। अतिवृष्टि भी पिछले साल किसानों ने देखी है। कमलनाथ जी किसी किसान के बीच में जाकर खड़े नहीं हो पाए, उसका हालचाल नहीं जान पाए, खेत में जाकर फसल का जायजा नहीं ले पाए। वही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते हैं तो फसल बीमा योजना का भी फंड जमा करते हैं, किसान के खेत में जाकर फसलों का नुकसान करते हैं और फसल बीमा योजना का 4600 करोड़ रुपया किसान के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। किसान सम्मान निधि जो किसान के जीवन में वरदान बन रही है और आगे और बड़ा वरदान बनेगी। नरेंद्र मोदी जी अभी तक उसकी 5 किस्तें मध्य प्रदेश के 93 लाख कृष्ण गोपाल जी, ट्रांसफर कृष्ण गोपाल जी, उसमें 4000 रुपया शिवराज सिंह चौहान ने जोड़ दिया है तो 10,000 रुपये हो गई है। इस कृष्ण प्रदेश का गोपाल जी, 93 लाख किसान 10,000 रुपया प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि कृष्ण गोपाल जी, जब बाहर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं तो बिजली करंट मार रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की दुर्दशा भरे दिन सबने देखे हैं, चाहे कमलनाथ जी का 7 साल का कार्यकाल हो या दिग्विजय सिंह जी का 10 साल का कार्यकाल हो। मध्य प्रदेश का किसान अभी दिग्विजय सिंह जी को नहीं भूला है कि किस प्रकार से अंधेरे में गांव डूबा रहते थे, खेतों को पानी देने के लिए बिजली नहीं मिला करती थी। लेकिन जिस दिन से शिवराज सिंह चौहान प्रथम कार्यकाल में आए थे, खेतों में बिजली पहुंची, किसानों को पानी मिला, हमने खेतों में और गाँव में फसल खरीदने की व्यवस्था बढ़ाई, जिसके कारण से ठीक है। चलिए लौटता हूं वापस, लौटता हूं। संदीप पौराणिक जी, संदीप पौराणिक जी, दोनों के दावे आप सुन रहे, लेकिन कांग्रेस दावे पर कुछ ज्यादा आगे दिखाई दे रही है। अब तो पोस्टर बैनर भी लगने लगे और ये कहने लगे 30 दिन शेष रह गए। आपको लग रहा है इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, या फिर क्योंकि लगातार हम भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो ये तो सच है कि मुकाबला बड़ा रोचक है। मनोज जी, बड़ी ये बात सही है कि जो ये चुनाव है बड़ा रोचक चुनाव है। दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए करो या मरो की स्थिति में है। सत्ता से क्योंकि कांग्रेस बाहर हुई है, उसे वापसी की उम्मीद है। दूसरी तरफ बीजेपी को ये दिख रहा है
कि वह अपनी सत्ता को कायम रख पाएगी। लिहाजा दोनों राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि वे सत्ता में, वो कह रहे हैं लौट रहे हैं, और दूसरा कह रहा है सत्ता में बने रहेंगे। बात भी ठीक है, क्योंकि अपने कार्यकर्ता का अगर आपको मनोबल बढ़ाना है, उसके जज्बे को कायम रखना है और चुनाव में जीत हासिल करने की एक जिजीविषा लोगों में पैदा करनी है, तो इस तरह के दावे तो आपको करने पड़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जल्दबाजी में ये दावे होते क्यों हैं? पिछले हमने देखा जब बीजेपी की सरकार आई तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे। फिर उसके बाद विधानसभा का सत्र हुआ तो ये कहा गया कि 35 दिन बाद हमारी सरकार होगी, और अब एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि 30 दिन बाद हमारी सरकार होगी। ये जो गणित है दिनों का, ये एक सवाल खड़े करता है। कारण उसका ये है कि अभी 30 दिन बाद तो सरकार वैसे भी नहीं बनेगी, क्योंकि रिजल्ट 10 नवंबर को आएंगे। हाँ, ये जो नारे हैं ये कार्यकर्ता में उत्साह भरने वाले नारे हो सकते हैं, लेकिन जमीनी धरातल पे क्या सच्चाई है, ये इसका इंतजार तो हमें 10 नवंबर तक का करना पड़ेगा चुनाव नतीजों के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमें लग रहा है कि 10 नवंबर तक ये दावा करना पड़ेगा, लेकिन यहां हम आगे बढ़ेंगे इस चर्चा को लेकर। लेकिन ये दावे कितने सही होंगे? क्या सच में जो दावे कांग्रेस कर रही है उसमें दम है? क्योंकि समझेंगे आगे इस चर्चा में, और एजेंडा में ये चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा विराम, लौटते हैं अभी। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। दावा सरकार का एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। अजय यादव जी, 15 अगस्त को आप झंडा फहराने की बात करते हैं, फिर विधानसभा की भी आप बात करते हैं, अब फिर आप कह रहे हैं कि 30 दिन शेष रह गए। तारीख ना बताएं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि ये तो चुनाव है, आपको भी जाना है, बीजेपी को जाना है। किसी के 15 महीने के दावे हैं, किसी के पास 15 साल का काम है, और बीते 6 महीने में जो विकास की गंगा बही है वो भी आपसे सवाल करेंगे लोग। देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी के सभी दावे सही हैं। हमने 15 अगस्त का दावा इसलिए किया था क्योंकि आमतौर पे समझा जाता है कि 1-2 महीने में उपचुनाव हो जाते, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी उपचुनाव नहीं हो पाए, इसलिए 15 अगस्त को शिवराज जी को मौका मिल गया झंडा फहराने का। इसका मतलब हमारा दावा गलत सिद्ध नहीं हुआ है कहीं से भी। चुनाव हो जाते तो झंडा कमलनाथ जी फहरा देते। अच्छा, दूसरी बात, मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए मनोज जी, हमें जिस तरह का प्रदेश मिला था, सभी तरह के अपराधों में देश में पहले नंबर पर। हमारी 15 महीना की सरकारों में हमने मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारी, लेकिन पिछले 6 महीने में फिर से प्रदेश में अपराध 15% की गति से बढ़ने लगे हैं। तो इस तरह का प्रदेश ये देना चाहते हैं? नीति आयोग कहता है वर्ष 19-20 में प्रदेश की तरक्की देश में सबसे ज्यादा हुई। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश था, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र था, वो भी बहुत पीछे था। दूसरी तरफ जुमलेबाजों की पार्टी, आप कर्जा माफी की बात करते हैं। आपने 2008 में वादा किया 50,000 का कर्जा माफ करेंगे, एक भी नहीं किया। सिंधिया जी बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम ये सरकार गिरा रहे हैं। तो ये बता दीजिए कि 27 लाख के बाद अन्य किसानों के कर्जे माफ क्यों नहीं करे? अतिथि विद्वानों को अजय जी सरकार ने योजना दी। अजय जी आप कह रहे हैं कि कर्जा माफ हो गया। मैं तो खुद फील्ड में जा रहा हूं लगातार, करीब 10 से 12 विधानसभा हमने खुद जाकर देखी, लेकिन जब लोगों से बात करते हैं तो दोनों तरह की चीजें दिखाई देती। कुछ लोग कहते हैं कर्ज माफ हुआ है, कुछ लोग कहते नहीं हुआ, कुछ लोग ये कहते हैं कि 50,000 हमारे खाते में आए, 2 लाख की बातें थी। पर ये जो चीजें दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि 30 दिन में ये सब आसान हो जाएगा? देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी झूठ नहीं बोलती है। हमारे नेता कमलनाथ जी स्पष्ट कहते हैं हम 2 चरणों में 1 लाख तक के 27 लाख किसानों के कर्जा माफ कर पाए थे।
क्योंकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति बदहाल थी। 1.25 करोड़ का लाख करोड़ का कर्जा हमें इन्होंने विरासत में दिया था, और अगर हमारी सरकार नहीं गिरती तो 1 जून से हम 2 लाख तक के बकाया कर्जा भी माफ करने वाले थे। आपके सामने वित्तीय स्थिति की दिक्कत आ जाती है, आप कहते खजाना खाली, और यहाँ खजाना खुला हुआ था बीते, जब तक अभी आचार संहिता नहीं लगी उससे पहले हम देख रहे थे खजाना खुला हुआ है, ढेर सारे काम हो रहे हैं, अरबों रुपए के काम हो गए और घोषणाएं भी हो गई और काम की शुरुआत भी हो गई। ये खजाना में पैसा कहां से आ गया? आपके पास क्यों नहीं था पैसा? मनोज जी, खजाना हुआ ही नहीं है, केवल जुमलेबाजी है, झूठी घोषणाओं में पैसा नहीं लगता है। 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, 20 रुपए नहीं मिले, 4 लाख करोड़, 40,000 करोड़, एक पैसा किसी को नहीं मिला। मैं भाजपा के नेता से पूछता हूं, आपने आते ही कहा चंबल एक्सप्रेस वे हम बनाएंगे, 1 इंच भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ है चंबल एक्सप्रेस वे में। यह भी एक नया जुमला भारतीय जनता पार्टी का। किसानों को 1 पैसे का मुआवजा इस सरकार ने नहीं दिया। सभी मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों की वेतन वृद्धि इन्होंने ये कह के रोकी कि पैसा नहीं है। कन्यादान की राशि इन्होंने 51,000 से कम करी और कहा गया कि पैसा नहीं है, तो प्रमाणित है। कर्जा लेके केवल रैलियां करी गई, भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रम करवाए गए और झूठी घोषणाएं जिनका कहीं बजट में प्रावधान नहीं है। झूठे भूमि पूजन, नारियल लेके घूम रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। जनता लेकिन लोग ऐसा उंगलियां गिनाते, जब हम जा रहे हैं ना अजय जी, तो लोग ऐसा गिनाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तारीख गिना देते, कहते 10 तारीख याद है, सरकार नहीं गई लेकिन दूसरों ने सरकार को नीचे ला दिया। मनोज जी, लोग वही गिनाते हैं कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है कमलनाथ ने, माफिया को मुक्त किया है, रेत खनन माफिया को मुक्त किया है। हमने 200 करोड़ राजस्व मिलता था, 1500 करोड़ का राजस्व दिलवाया है रेत से मध्य प्रदेश को। आबकारी नीति में 15% में रिन्यू होते थे, हमने 25% में रिन्यू किए। क्या ये हमारा अपराध है कि प्रदेश की तरक्की के लिए हमने काम किया और ये जुमलेबाजी कर रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं? मुझे बता दीजिए पाठक जी, 20 लाख करोड़ के मोदी जी के पैकेज में आपको कितने रुपए मिले? पाठक जी बता दीजिए। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी है। अगर हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो अपने द्वारा किए गए इन 6 महीनों के काम और मोदी सरकार के काम और हमारी पिछली सरकार के काम की तुलना जनता को बता रहे हैं कमलनाथ जी के 15 महीनों से। जब हम विधानसभाओं में जाते हैं तो आपको ये जानते हुए खुशी होगी, हर्ष होगा कि प्रत्येक विधानसभा में एवरेज 40,000 किसानों को किसान सम्मान निधि से डायरेक्ट बेनिफिट मिला है उनके अकाउंट में। प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 5 किस्तें और मुख्यमंत्री सम्मान निधि की 4,000 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर हो चुकी है। आज प्रत्येक विधानसभा में हम एवरेज निकाले तो 21,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से छत देने का हमने काम किया है। ये तो बड़े बड़े वादे करके आए थे, 4,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि तो शिवराज सिंह चौहान ने बनाई थी, 28,000 से बढ़ाकर 51,000 कर देंगे। जब जनता ने इनके 1.25 साल देखे, 15 महीने देखे कि ना तो बेरोजगारों को 4,000 रुपया प्रतिमाह भत्ता दे पाए, और जो शिवराज सिंह चौहान 28,000 की कन्यादान में नवदंपतियों को उपहार की राशि दिया करते थे, वो भी नहीं दे पाए। झूठे वादे करके सिर्फ उनको सत्ता पाना था, ये पा गए। सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार का खुला खेल लगने लगा। अब जनता जब 2 पार्टी की सरकारों का और 2 पार्टी का अध्ययन कर रही है, उन दोनों के काम को देख रही है, तो वो अपना मन बना रही है। एक बहुत बड़ी बात मनोज जी और मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी की सक्रियता आपको सिर्फ न्यूज चैनल पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ही दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृष्ण गोपाल जी, सोशल मीडिया का काम तो आपने ही सिखाया। आप ही 2014 से एकदम सोशल मीडिया पर ऐसे शुरू हुए कि कांग्रेस को बदलना पड़ा अपनी रणनीति, वो तो आपने ही सिखाया, अब वो सीख गए थोड़ा सा। मनोज जी, हम क्षेत्र में काम करते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, उनको सोशल मीडिया पर बताते हैं, और ये सिर्फ सोशल मीडिया पर चिड़िया उड़ाते हैं। कमलनाथ जी 2019 का योग दिवस का फोटो 2020 में भी योग दिवस पर जड़ देते हैं मुख्यमंत्री निवास का। तो ये झूठ फरेब की राजनीति, कपट की राजनीति मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। मैं भी एक विधानसभा का प्रभारी हूँ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सांची विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर कांग्रेस पार्टी का जमीन पे अभी तक पत्ता नहीं हिला है। कोई खेर खबर लेने वाला नहीं है जनता की। जनता का सामना अजय जी बता दीजिए थोड़ा सा, फिर मैं जल्दी से पौराणिक जी के पास जा रहा हूँ। मीडिया के बीच बड़ी बड़ी बात अजय जी, जबकि क्षेत्र में नील बटा सन्नाटा है, 0 है। अजय जी, फिर कैसे 30 दिन? हाँ बताइए।
मनोज जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास उपलब्धियां होती तो इनके मंत्री क्षेत्र में नहीं कह रहे होते कि हमें तो कलेक्टर जिताने वाले हैं, वहां उपलब्धियों के नाम पे वोट मांग रहे होते, जहां जनता तो आपसे सीख के आई है, भगा रही है। वो आपके यहीं से आई है। मनोज जी, होना भी तो चाहिए उपलब्धि है ही नहीं तो बताओगे क्या? आप प्रधानमंत्री कल्याण राशि की बात करती हैं। अप्रैल तक ये सरकार बनने से पहले भाजपा के नेता कहते थे कि मध्य प्रदेश सरकार ने तो अपलोड ही नहीं किया है डेटा, ठीक और है, अब सारा डेटा अपडेट हो गया। कृष्ण गोपाल जी कुछ बोल रहे थे, जल्दी से बोलिए, एक लाइन में 30 सेकंड जल्दी से। मनोज जी, पूरे मध्य प्रदेश में 93 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि से अकाउंट में फंड ट्रांसफर किया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में 80 लाख गरीबों के सिर पर अभी तक आपके नेता प्रधानमंत्री आवास योजना की छत पहुंची है। चलिए, पूरे मध्य संदीप प्रदेश पौराणिक में जी। अभी तक 1,13,00,000 गरीब माताओं बहनों को संदीप दूध पौराणिक जी। छुटकारा दिला चुके हैं। संदीप पौराणिक जी, ये तो समझ आ रहा है कि चुनाव 15 महीने वर्सेस 15 साल की बात हो रही है, लेकिन दावे दोनों के हैं। एक पोस्टर बैनर लगा रहा है, एक ये कह रहा है कि 28 हम जीतेंगे। अब 28, 27, 22, 23 जो भी जीते हैं, लेकिन जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पास थोड़ा सा वैसा है क्योंकि उसको कम जीतना है। पर ये जो 30 तारीख का गणित है कांग्रेस का, इस गणित का राज क्या है? देखिए मनोज जी, ये तो संबंधित पार्टी और संबंधित पार्टी के नेता ही बताएंगे कि आखिर 30 दिन का गणित क्या है। हाँ, ये हो सकता है कि आज 3 अक्टूबर है और 30 दिन बाद मतदान होना है, तो हो सकता है बैलेट मशीन में कांग्रेस के पक्ष में वोट आ जाए, ऐसा कांग्रेस मान के चल रही हो। ये उनका अपना सोच है, सोचने का अधिकार हर किसी को है। राजनीतिक दल हो या हम और आप हो, सोचने का अधिकार तो है, तो वो सोच रहे हैं। लेकिन इतना तय मानना चाहिए कि दोनों राजनीतिक दलों के लिए किसान इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। किसान की बात करना सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि कांग्रेस ये कह रही है कि हमने 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। कृष्ण गोपाल कह रहे हैं कि बीजेपी ने किसानों को सम्मान निधि दे दी है। किसान बड़ा सहज होता है, सरल होता है, उसे लुभाया जा सकता है। वाकई में जैसा आपने कहा कि आपने जमीन में जाके देखा है कि क्या स्थितियां हैं, किसी का माफ हुआ, किसी का माफ नहीं हुआ, दोनों तरह की बातें आ रही हैं। इसका सर्टिफिकेट तो वाकई में किसान ही देगा जब चुनाव होंगे, 3 तारीख को मतदान होंगे, और उसके बाद जो नतीजे आएंगे वही एक प्रमाण पत्र माना जाएगा। क्या वाकई में कांग्रेस ने 26 लाख किसानों के कर्ज माफ किए थे, या भाजपा जो कह रही कि सम्मान निधि हमने उनको पहुंचाई है वो पहुंची है। लेकिन ये नतीजे जरूर संदीप जी, आपको ये लग रहा है इस बीच में, जैसे कमल पटेल का जो बयान है, हम जा रहे हैं तो लोग बाकायदा आम जनता भी उस कमल पटेल की बयान की, विधानसभा में जो हुआ है उसका जिक्र कर रही है, तो क्या कहीं गड़बड़ हो गई है कुछ? देखिए, गड़बड़ तो हुई है। ये कहने के लिए बीजेपी कह सकती है कि ये आंकड़े गड़बड़ हैं, लेकिन विधानसभा की जो जानकारी को जानते हैं वो एक सीधी जानकारी अधिकारी नहीं भेजता, ये फिल्टर होके जाती है, अधिकारी के पास जाएगी, मंत्री के पास जाएगी, फिर सदन में पेश की जाएगी। क्या मंत्री ने या सरकार के नुमाइंदों ने उन कागज को पढ़ा ही नहीं? ये तो एक बड़ा मजाक है। अगर ऐसा हुआ है कि अधिकारियों ने गलत जानकारी दी और मंत्री ने नहीं पढ़ा, तो ये तो मजाक है उस लोकतंत्र के मंदिर में। और बाद में सरकार ये कह रही है कि माफ नहीं हुए हैं, तो कम से कम जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, भ्रम तो बना ही रहेगा और लोगों को ये कहने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इस भ्रम को तो जनता ही तोड़ेगी। इस भ्रम के पीछे क्या होगा? चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन आपने एक गाना सुना होगा, कस्मे वादे प्यार वफा, दावे हैं दावों का क्या। और इसी तरह इस समय चुनाव के पहले तमाम तरह के दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 30 दिन बाद हमारी सरकार होगी, इससे पहले भी कहा गया, लेकिन असली दावा तो सरकार नहीं, जनता के हाथ में होता है कि वो किसको सरकार बनाएगी। दावे दोनों के हो सकते हैं, और चुनाव के मैदान में जब कोई खिलाड़ी जाता है तो वो अंतिम दौर तक ये कहता है कि अंतिम बाल पर हम 6 लगा देंगे, रन बना लेंगे और अंततः जीत हमारी होगी। लेकिन जीत जनता को दिलाना, पर अभी तो यही है, दावों की सरकार। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।